हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे चावलों की। जो लोग जोड़ों के दर्द से या गठिया से परेशान हैं और इस डर से चावल नहीं खा सकते कि चावल खाने के बाद कहीं उनके दर्द ना हो जाए या कोई और परेशानी ना हो जाए, तो उनको मैं आज बताऊंगी कि वो लोग चावलों को किस तरह खा सकते हैं जिससे उनके जो जोड़ों में दर्द है या कोई अन्य परेशानी है वो ना हो। भारत के अधिकांश घरों में चावल को मुख्य भोजन के रूप में शामिल किया जाता है। अपने देश में दाल रोटी की तरह ही चावल खाने के जो शौकीन लोग हैं उनकी कोई कमी नहीं है। सफ़ेद चावल में फाइबर की मात्रा बेहद कम होती है, इसलिए यह चावल पचने में बेहद आसान होता है। साथ ही इसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता आपको ऊर्जा प्रदान करने का भी काम करती है। इसीलिए मैंने आज तक बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो बिना चावल के नहीं रह सकते। उनको 24 घंटे में 1 से 2 बार चावल चाहिए ही चाहिए। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह चावल खा सकते हो जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चावल पकाते हैं तो उसका जो माड़ निकलता है उसको फेंक देते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले उस माड़ की जो खासियत है वो बताने जा रही हूँ, जिससे कि आइंदा आप कभी उस माड़ को वेस्ट ना करें। चावल का माड़ फाइबर से भरपूर होता है और आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है और ये पाचन तंत्र को बेहतर करता है। इससे आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी। बच्चे हों या फिर बड़े, दोनों के लिए डायरिया जैसी समस्याओं के लिए भी चावल का माड़ बेहद फायदेमंद होता है। समस्या की शुरुआत में ही चावल के पानी का सेवन करना आपको इसके गंभीर परिणामों से बचा सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि उन लोगों को अपने लिए चावल किस तरह बनाना चाहिए जिससे कि खाने के बाद उनको कोई भी गठिया की प्रॉब्लम में तकलीफ़ ना हो। उसके बाद मैं बीच बीच में आपको चावल के जो माड़ के जो फ़ायदे हैं वो बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले आपको जितना चावल खाना है उतना चावल लीजिए और उसको अच्छे से बीनिए, धोइए और थोड़ी देर पहले पानी में भिगो दीजिए, जिससे कि अगर चावल के ऊपर कोई पाउडर है वो अच्छे से निकल जाएगा। थोड़ी देर आप उसको भिगोओगे तो बनाने में भी आसानी रहती है और हमारी जो गैस है वो भी ज़्यादा खर्च नहीं होती है। अब हमारे चावल को भीगे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तब आपको किसी पतीले में जिसमें आप चावल बनाना चाहते हैं उसमें पानी डालिए। आपको याद रखना है पानी की जो क्वांटिटी है, जैसे आपने 1 कटोरी चावल लिया तो 3 कटोरी आपको पानी लेना है। पानी हमें तिहाई लेना पड़ता है, इसलिए आपको याद रखना है 3 कटोरी आपको पानी लेना है 1 कटोरी चावल में। और इसी पानी में हम साथ में, जैसे मैंने आपको नहीं बताया तो अभी बता दूँ, मैंने चावल में डालने के लिए जावित्री का छोटा सा पीस लिया है। 3 से 4 मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है, 2 लौंग ली है और 1 स्टिक दालचीनी ली है। ये जब पानी बॉईल होने के लिए हम रखेंगे तब ये सारी चीज़ें इसमें डालेंगे और साथ ही साथ 1 चम्मच हमें यहाँ पे सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है। आपको सेंधा नमक ही इसमें डालना है, जो हम नॉर्मल नमक खाते हैं वो वाला बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये 3-4 चीज़ें हैं इसमें पानी में डालने के साथ। जब आप इसमें चावल को पकाओगे तो इनके जो गुण हैं, पोषक तत्व हैं, वो सारे इस पानी में आ जाएंगे। और आप यहाँ पे जब पानी अच्छे से देख रहे हो बॉयल हो चुका है तो इनको निकाल भी सकते हो, क्योंकि जितनी इनकी क्वालिटी थी वो इसमें आ चुकी है। और जब पानी अच्छे से बॉयल होने लगे तब 1 चम्मच के करीब हम इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इन चीज़ों को निकालना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं है, इनको डालने के बाद भी चावल हमारा बहुत ही अच्छा बनता है। इनकी खासियत ये है कि चावल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और यहाँ हमने लौंग का इस्तेमाल किया है, दालचीनी का किया है। तो इस तरह जिन चीज़ों का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो चीज़ें आपस में जब मिलेंगी चावल के साथ तो उसका जो तासीर होगी उसको बैलेंस कर देंगी, जिससे कि आपको अगर जोड़ों में दर्द रहता है, गठिया की प्रॉब्लम है और अगर रात को या शाम के समय या दिन में किसी भी टाइम आप चावल खाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसीलिए अब से जब भी आप चावल पकाएं तो याद रखें, कुछ डालें ना डालें लेकिन आप लौंग और दालचीनी उसमें अवश्य डालें, क्योंकि ये 2 चीज़ें हमारे चावल को बैलेंस करके रखेंगी और फिर हमें चावल खाने के बाद कोई भी परेशानी नहीं होगी।
जब पानी अच्छे से बॉईल होने लगा था तब हमने इसमें चावलों को डाल दिया है। आप देख सकते हो चावलों ने अच्छे से पानी को सोख लिया है। आपको अगर इसका माड़ निकालना है तो जो मैंने माड़ के बहुत सारे औषधीय प्रयोग बताए हैं उसमें यूज़ करिए, नहीं तो उस माड़ से आप आटा गूंथ सकते हैं। दूसरा, आपको सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बिना माड़ निकाल कर खाने की आदत है तो आपके लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। लेकिन जो लोग माड़ को निकाल कर खाते हैं वो उनके लिए अनहेल्दी चावल हो जाता है, इसीलिए आप कोशिश करें कि उस माड़ को ना निकालें। अगर आप फिर भी नहीं खा सकते माड़ के साथ उसको निकालना चाहते हैं तो उस बचे हुए जो माड़ को आप अगर दाल बना रहे हो तो उसमें डालें, अगर आप सब्जी बना रहे हो उसमें यूज कर सकते हो, उससे आटा गूंथ सकते हो। आपको पता है चावल के माड़ में विटामिन बी, सी और ई भरपूर मात्रा में पाई जाती है। मौसम के अनुसार होने वाले वायरल बुखार में चावल का माड़ दवा की तरह काम करता है। गर्मा गर्म माड़ में नमक मिलाकर पिलाने से रोगी व्यक्ति को बहुत फायदा होता है। इससे शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाती है और बुखार के कारण आई हुई कमजोरी यानी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको भी चावल का जो माड़ है वो मजबूत करता है। तो आइंदा आप माड़ को बिल्कुल भी मत फेंकिए। इस माड़ में भरपूर मात्रा में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें विटामिन बी, सी और ई पाया जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि चावल बनाने के बाद ये इस माड़ को फेंक देते हैं तो 3 विटामिन तो हम वैसे ही फेंक चुके होते हैं। इसीलिए आप ये बात हमेशा याद रखिए, चावल को माड़ के साथ ही पकाएं और खाएं। और अगर आपको नहीं लगता कि आपको नहीं पसंद है तो आप इस माड़ का प्रयोग अन्य चीज़ों में करिए। चावल के साथ अगर आपने दाल बनाई है तो दाल की ग्रेवी में इसको यूज़ करिए। आटा गूंदने में, अगर रोटी बना रहे हो तो आटे में यूज़ करिए। इसलिए आइंदा आप कभी चावल के माड़ को मत फेंकिए। और ये चावल हमारा उन लोगों के लिए तैयार हो चुका है जो लोग चावल खाने से डरते हैं। अब आप इस प्रकार चावल बनाइए, आप कभी भी नहीं डरेंगे। आपको ये चावल खाने के बाद कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। जिनको चावल के बाद जो परेशानी होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी।